होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा आवे साखा। जो कुछ भगवान ने हमारे लिए निश्चित किया है अंततः वही होकर रहता है। जी हाँ, इसलिए चिंता छोड़कर विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री राम। मीन राशि वालों, सावधान हो जाओ, अब खुशियों की नदियां बहने वाली है, बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है। आसमान में ग्रहों में बड़ी उथल पुथल और हलचल मच चुकी है। जी हाँ मीन राशि वालों, हम जानते हैं पिछले 1.5 वर्षों से आप बहुत परेशान चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको जैसे आपको बांध दिया गया है। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है साथियों कि कहीं कोई तंत्र मंत्र में तो आप नहीं फंस गए। जी हाँ, किसी ने आपका बंधन तो नहीं करा दिया, क्योंकि आपकी बल, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता कुछ भी आपके काम नहीं आ रहा। जहां आपकी सलाह से दूसरों के काम बन जाते हैं, वहीं आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपसे ज्यादा अयोग्य और मूर्ख लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। जी हाँ साथियों, उत्तर नहीं मिल रहे, समाधान नहीं मिल रहे। कई उपाय और टोटके करके देख चुके हो, भविष्यवाणियां सुन सुनकर थक चुके हो। हर बार यही सुनने को मिलता है कि साढ़े साथी है, साढ़े साथी है, साढ़े साथी है। जी हाँ, यह बात निश्चित है, लेकिन समय एक सा नहीं रहता। बदलाव जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो साढ़े साथी में भी तो बदलाव होते होंगे, कुछ ना कुछ बीच में सूत्र होंगे, कुछ ना कुछ समाधान जरूर होंगे। चिंता की बात नहीं है। आज का कार्यक्रम इसी विषय पर है मीन राशि वालों। यदि आपने आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देख लिया तो आपको वो सूत्र मिलेंगे जो आपके इन बंधनों को खोलने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, शनि ने जो आपको जकड़ रखा है, 12वें घर में बैठे राहु ने जो आप पर बंधन जैसा प्रभाव बनाया है और आपके बल बुद्धि पर जो जंग लगा गई है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको अपने कर्म और अपनी सोच पर ध्यान देना होगा। जी हाँ मीन राशि वालों, चलिए अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचरों की। जी हाँ, देखो इस समय ग्रह गोचर की जो स्थिति है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। 2-3 चीजें हैं जो इस समय आपको महसूस होंगी। पहली चीज, निरस्ता। जी हाँ, निरस्ता का मतलब है कि आपको दुनिया में कोई रस ही महसूस नहीं होगा, पार्टीबाजी करने में रस नहीं होगा, गप्पे हाँकने में रस नहीं होगा, तेज गाड़ी चलाने में रस नहीं आएगा, उल्टी सीधी हरकतों से रस नहीं आएगा, दूसरों की चुगली, इधर उधर की बातें, फालतू की फैशनबाजी और महंगी महंगी चीजें खरीदने में भी आपको कोई रस नहीं आएगा। जी हाँ साथियों, मतलब आपके अंदर आध्यात्मिकता की उन्नति शुरू हो चुकी है। जी हाँ, यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य के साथ केतु का बैठना आध्यात्मिक उन्नति और विकास का कारक माना जाता है। लेकिन यह सारी चीजें उन लोगों को ज्यादा महसूस होंगी जिनके मन में थोड़ी बहुत भक्ति और सकारात्मकता है, जो केवल और केवल भोगने में डूबे हुए हैं। उन्हें आगे भी भोगना है, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होने वाला। लेकिन जिनके मन में पॉजिटिविटी है, उन्हें दुनिया की व्यसन वाली बातों में गहरी अरुचि उत्पन्न होगी और मन में एक खोज शुरू होगी, मन में एक उथल पुथल शुरू होगी, एक बेचैनी सी रहेगी। जी हाँ साथियों, कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब ढूंढने की आप कोशिश करोगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा। अगले 3 से 5 दिनों में आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, गहरी भक्ति कर सकते हो। कुछ विशेष प्रकार के सपने भी इस समय आपको आ सकते हैं। जी हाँ साथियों, सपनों में आपको देवालय, देव स्थान या पूजा पाठ करते समय अपने आसपास किसी दिव्य शक्ति का एहसास हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जब आप सो रहे हैं तब कोई आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। आपको अपने सिर पर किसी के हाथ फेरने जैसा एहसास हो सकता है। आपके पूर्वज
हंसते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब आप घर के बाहर निकलोगे किसी कार्य के लिए, तो आपको गाय अपनी ओर आती हुई दिखाई दे सकती है। किसी पंडित या पुजारी के दर्शन हो सकते हैं। मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं। कुछ शुभ संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, और उन्हें देखकर आपके मन में तुरंत आएगा, हाँ अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सारी घटनाएं यदि आपके जीवन में घटित होती हैं, तो उन्हें आप सकारात्मक संकेत की तरह देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, मीन राशि वालों, अगले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस 2 बातों पर रहेगा। पहली बात, आपके जीवन को व्यवस्थित करने पर और थोड़ा सा दुनियादारी से साइड हो जाने पर। मन के चैन और सुकून की तलाश में आपका फोकस रहेगा। दूसरी बात, अपने अंदर के दुर्गुणों को चुन चुनकर बाहर निकालना। जी हाँ, जैसे कहाँ आप फिजूल खर्ची कर देते हो, कहाँ आप समय बर्बाद कर देते हो, कहाँ आप व्यर्थ में अपनी ऊर्जा और धन खर्च कर देते हो। इन चीजों को आप संतुलित करोगे, बैलेंस में लेकर आओगे। कर्ज की समस्या, व्यापार में गिरावट और आर्थिक खर्चे में सही संतुलन बनाने की कोशिश करोगे और इन समस्याओं से निपटने की पूरी कोशिश करोगे। नई प्लानिंग के साथ 3 से 5 दिनों में आपकी मेहनत रंग लानी शुरू करेगी। अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग आपके आसपास आपसे कहना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपको देखकर लोग थोड़े सरप्राइज होंगे। नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर वर्तमान वातावरण थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू होगा। सूर्य के गोचर के साथ उच्च अधिकारी भी थोड़े पॉजिटिव होने लगेंगे। जी हाँ साथियों, आपसे सहमति जताने लगेंगे, आपके कार्यों से सहमति जताने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी योजनाएं सफल होनी शुरू हो जाएंगी। साथियों, अगर नौकरी में अब तक आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा है और आपके खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जिसमें आप अनजाने में फंस गए हो, तो अगले 8 से 10 दिनों में आप कार्यस्थल पर अपना मान सम्मान हासिल करोगे। जी हाँ साथियों, पदोन्नति भी आपको मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज इस समय संभाल कर रखें, उन्हें अच्छी तरह मैनेज करें। किसी भी व्यक्ति के पर्सनल विषयों में इंटरफेयर ना करें। जब तक सलाह मांगी ना जाए तब तक सलाह देने की कोशिश ना करें। जी हाँ साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा सा अपने आप में एनर्जी लानी होगी। रिजर्व हो जाएं, मतलब कम बोलें, कम एक्शन लें और अपने ऊपर ज्यादा फोकस करें। वही मुखी की जगह थोड़े से अंतर्मुखी हो जाएं। आपका फोकस अंदर की ओर हो, अपने विचारों की शुद्धि में, अपने कर्म की शुद्धि में और अपने जीवन दर्शन को सुधारने में। इस समय आप अपने कुटुंब और परिवार में सही तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। फालतू की बातें नहीं बोलेंगे। जो जरूरी है, जो काम की चीज है, केवल उतनी ही बातें करोगे। परिवार में खर्चे को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। पारिवारिक पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। भाई बहनों से नेगेटिविटी आपको स्पष्ट तौर पर महसूस हो सकती है। वह सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद है। कुछ लोग ऐसा करेंगे कि अपना हिस्सा, अपना शेयर भी देने की कोशिश करेंगे ताकि झंझट दूर हो जाए। जी हाँ साथियों, बस मानसिक सुकून मिल जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं है क्योंकि आपके किए धरे पर लोग पानी फेर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपका यह बड़े दिल वाला कार्य भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं। इस अच्छाई में भी बुराई निकल सकती है। किसी के लिए भी जरूरत से ज्यादा सच्चे और अच्छे बनने की कोशिश ना करें। आपकी सादगी, आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई भी कई बार आपकी कमजोरी बन सकती है और बन भी जाती है। आपके अंदर कुछ बड़ी कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जानते हुए भी समझते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसने आपके साथ क्या किया है, फिर भी उसकी गलतियों को इग्नोर कर देते हो। साथियों, कभी अकेलेपन में, कभी मोह में, कभी प्रेम में और कभी लापरवाही में। यह बहुत बड़ी कमी है। जी हाँ साथियों, दूसरी बात, आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी बन जाते हो। जो नहीं कहने की बातें हैं वो भी कह देते हो।
तीसरी बात, दूसरों की खुशियों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो और अपने बारे में कम सोचते हो। इस चक्कर में होता यह है कि दूसरे आपकी इस कमजोरी को समझ जाते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके संसाधनों को इस्तेमाल कर लेते हैं और आप ठगे हुए से महसूस करते हो। एक और महत्वपूर्ण बात, आप सबकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो। बहुत अच्छी बात है, यह गुण बहुत अच्छा है, लेकिन आज के संसार में यही गुण कई बार दुर्गुण भी बन जाता है। हर चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा चालाक बन जाइए, थोड़ा सा होशियार हो जाइए। जी हाँ साथियों, और लोगों की बातों में छिपे हुए उनके इरादों को समझने की कोशिश करिए। यह बहुत आवश्यक है। इस समय आप कोई नई डील कर सकते हो, बिजनेस और व्यापार में आपको उन्नति हासिल हो सकती है, लोन के लिए तैयार कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। जी हाँ साथियों, फंडिंग मिल सकती है, कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपकी ओर खिंचा चला आ सकता है। अचानक से बड़े धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग नया घर प्लान कर रहे हैं, नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, नए बिजनेस की शुरुआत के योग बन रहे हैं। जी हाँ साथियों, विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, विदेश से आमदनी आने के यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। जी हाँ साथियों, देखो जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करो, काम तो करना ही पड़ता है, विश्वास भी करना पड़ता है, कर्ज भी लेना पड़ता है, रिस्क भी लेना पड़ता है, बल्कि हम तो ये कहेंगे रिस्क ही लेना पड़ता है। जी हाँ, तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन रिस्क लेते समय थोड़ा सा अपने समय को समझ लें, क्योंकि समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जी हाँ, समय समय की बात होती है। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जब राम जी का जन्म हुआ तो दिन बड़ा हो गया, और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो रात बड़ी हो गई, है ना साथियों। तो समय को देखिए, समय कैसा पलटता है, कैसे फेरबदल होता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब भी कुछ बड़ा प्लान करो तो एक बार अपने समय का आकलन जरूर करवा लो, अपनी कुंडली जरूर दिखवा लो, वरना ऐसा हो सकता है कि आपको झटका लग जाए और बाद में आप अपनी कुंडली लेकर आए। लेकिन मीन राशि वालों, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी परिस्थिति और अपनी क्षमता को जरूर समझें। यह प्रैक्टिकल वर्ड है, यहाँ प्रैक्टिकल रहोगे तो बचे रहोगे, वरना गड़बड़ होते देर नहीं होती। जी हाँ साथियों, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेमी जीवन में स्थितियां अनुकूल होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत गलतफहमी हो सकती है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि शुक्र नीच का है, शुक्र प्रेम का कारक है, तो कभी ना कभी प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ला सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। सूर्य की अग्नि का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर महसूस होगा, क्योंकि शुक्र से 12वें में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य की तीव्र अग्नि का प्रभाव प्रेमी जीवन में खटास ला सकता है। इसलिए अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो शक ना करें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें, व्यक्तिगत दरारें जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर ना करें, हावी होने की कोशिश ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। बस यही सूत्र है दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ प्रेम तत्व की कमी आपको खल सकती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप टेंशन में रह सकते हैं। जीवन साथी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही दिखाएंगे वह आपको अच्छी नहीं लगेगी। जी हाँ साथियों, इस समय आपका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, मन में बहुत सारी चीजें होंगी, यह कर लेते हैं वह कर लेते हैं, लेकिन शरीर थोड़ा सा कम साथ दे सकता है। अगर शरीर में किसी तरह की परेशानी, दर्द या असहजता महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। एसिडिटी, अपच, अफरा या गैस जैसी परेशानी हो सकती है। जी हाँ, स्किन पर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो उसे नजरअंदाज ना करें।
चलते समय थोड़ा संभल कर चलें, वाहन तेज गति से ना चलाएं, लापरवाही से वाहन ना चलाएं, रात्रि में समय ट्रेवलिंग करने से बचें। सबसे बड़ी बात, लोगों के साथ जब आप बात करें, चर्चा करें, लेन देन करें, कुछ भी करें तो थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि लोग बड़ी चतुराई के साथ आपसे डील कर सकते हैं। आपकी चीजों को इस्तेमाल करके आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा समझदारी से डील करेंगे तो बच जाएंगे। यह समय और काल जहां बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, धन लाभ दिलवाएगा, योजनाओं में कामयाबी दिलाएगा, बिजनेस और व्यवसाय में उन्नति दिलाएगा, नौकरी में मान सम्मान दिलाएगा, जी हाँ साथियों, आत्मविश्वास दिलाएगा। वही अचानक से धोखा, दुर्घटना, झगड़ा और मन में जरूरत से ज्यादा विचारों की उथल पुथल भी हो सकती है। जी हाँ साथियों, यही है दिए तले अंधेरा। अब सवाल उठता है, आप इससे कैसे बचेंगे? तो इसका सबसे सरल तरीका हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। इसे ट्राई करके देख लेना। सबसे पहली चीज, आपको अपने जीवन, अपने विचार केवल अपने ऊपर केंद्रित करने हैं। दुनिया की चिंता छोड़ो, आप अपने बारे में सोचो। कोई आपका अपना है, आपके विचारों से सहमत है, आपसे लेने में उसे आनंद आता है, आप और आपके लिए सच्चा है, तो ठीक है। लेकिन यदि लोग आपका दुरुपयोग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, तो ऐसे लोगों के पीछे अपने आप को मत दौड़ाओ, दुखी मत हो। ऐसे लोगों को जाने दो। जो जाना चाहते हैं पकड़ कर मत बैठो, चिपको मत उनसे। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ प्रैक्टिस है, इन्हें आप करिए। आंख बंद करके बैठिए, अपनी दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र के स्थान पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए। शुरुआत में ध्यान लगाने या ना लगने 2-4 दिन परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन को एकाग्र करने में मदद मिल सकती है। तीसरी बात, रात्रि को सोते समय तकिए के नीचे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पूजा स्थान पर 5 से 7 गोमती चक्र, 1 हल्दी की गांठ और 1 सिक्का श्रद्धा के साथ रख सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा भी रख सकते हैं। इसके बाद हल्दी से टीका करके मां के चरणों में उसे समर्पित करें और भगवान से अपने जीवन में सुख, शांति और एक सकारात्मकता और एकाग्रता की प्रार्थना करें। श्रद्धा भाव के साथ मंदिर भी जाएं, भगवान की शरण में जाइए, यह भी आवश्यक है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली, किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। कोई गलत काम कर रहा है तो उसे परिणाम उसे भुगतने होंगे। जब तक कोई सलाह ना मांगे उसे सलाह मत दो। तीसरी बात, पैसों को संभाल कर रखो। भावुकता में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। और चौथी बात, रात्रि के समय वाहन ना चलाओ। लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करो। बाहर का खाना, दूषित भोजन, इसे भी अवॉइड करो। बस इन चीजों का ध्यान रखो। किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। हर व्यक्ति के साथ समझदारी से व्यवहार करो। जी हाँ साथियों, यह बात कड़वी है लेकिन है। यह कड़वी दवाई है जिसे जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ही आपके लिए भलाई होगी। अब सबसे बड़ी बात, अपने आप को दुनिया की नेगेटिविटी से सुरक्षित रखने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपनी ऊर्जा और आपके अपने कर्म भी आपको पूरी तरह संभाल नहीं पाते। जी हाँ साथियों, नकारात्मकता जीवन में खिंची चली आती है। तो ऐसे समय में अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए अपनी आराध्य देवी को स्मरण करिए, उनका नाम लेकर प्रार्थना करिए, अपने जीवन में सकारात्मकता, सुख और शांति की कामना करिए। अब बात करते हैं उपायों की। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है और आप उससे मुक्त होना चाहते हो, या जीवन में बंधन है, नेगेटिविटी बहुत महसूस हो रही है, तो पहला उपाय आप ये करिए। सुबह स्नान करने के बाद तुलसी मैया को प्रणाम करिए। तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जलाइए। हाथ जोड़कर उनसे अपने जीवन की नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना कीजिए। जी हाँ साथियों, तुलसी माता वृंदा देवी हैं, इसलिए उन्हें सम्मान देना चाहिए। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी माता के सामने भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए।
इसके बाद पूजा घर में तुलसी का स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करिए। जी हाँ साथियों, इन उपाय को श्रद्धा के साथ 7 दिन तक कर सकते और करना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए उपाय के साथ आपका कर्म भी जरूरी है। अपने खर्चों को नियंत्रण करना है, अपना समय बचाना है, अपनी ऊर्जा सही जगह लगानी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ऊपर विश्वास रखना है। मीन राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है। जहां एक ओर ग्रह गोचर आपको नई दिशा दिखाएगा, वहीं दूसरी ओर आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का अवसर भी मिलेगा। जी हाँ, इसलिए घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने कर्म करते रहना है और भगवान पर विश्वास रखना है। मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रो माधुरी। जी हाँ साथियों, मीन राशि वालों, अगर पिछले 1.5 वर्ष में आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही राशि से जुड़ी जानकारी के लिए एस्ट्रो माधुरी के साथ जुड़े रहिए। जी हाँ साथियों, भगवान श्री राम की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में, आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। हर हर महादेव।